दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं कि एक रियलिस्टिक आई एक सिंगल पेंसिल से कैसे बनाएं। तो ये अप्सरा की पेंसिल है जो आसानी से किसी भी स्टोर में 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये में भी मिल जाती है। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें एक छोटा सा सर्कल बनाना है। फिर एक थोड़ा सा हाईलाइट की जगह छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास इस समय इरेजर नहीं है तो हम इरेज कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमको पहले से ही वो हाईलाइट की जगह छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो बीच में जो एक सबसे काला पार्ट होता है हमारे आँखों के जो गोला होता है, उसको हम लोग एकदम डार्क कर देंगे, जिसके लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप वो प्रेशर 1-2 बार में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने नॉर्मली प्रेशर देकर एक बार उसको सेट किया है एकदम डार्क। और फिर उसके बाद जो बाकी हिस्से हैं उसमें आपको पतली पतली लाइनें हल्के हाथों से ड्रॉ करनी है। ये पहला शेड हो गया। फिर उसके ऊपर से रिपीट करिए आप दूसरा शेड। कई शेड देने होंगे जब तक आपको मनचाहा जो शेड ना मिल जाए जैसा आपको चाहिए। फिर उसके बाद से आप उसके बीच में एकदम एक और सर्कल ड्रा करेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर से एक बार और सेट करेंगे। जो हाईलाइट एरिया है उसे आपको बचा के रखना है। अब देखिए दोस्तों, जो आँखें होती हैं वो ऊपर के हिस्से में डार्क होती हैं और नीचे के हिस्से में थोड़ा लाइट रहती हैं, क्योंकि जो ऊपर है वो पलकों की जो परछाई होती है वो उसको डार्क कर देती है। तो ये जो बॉल है, आई बॉल, इसके ऊपर वाले हिस्से में हम लोगों को डार्क सेट करना है, तो वहाँ पे हम लोग और लेयर्स देंगे। तो देखिए, जब ये सर्कल हो गया तो इसके बाद जो आउटलाइन है उसको हम लोग थोड़ा सा और डार्क कर रहे हैं, ताकि वो एकदम गोला जो है वो जनाए। फिर उसके बाद देखिए हम लोग सेट कर रहे हैं। नीचे वाली साइड को हम लोग हाफ हिस्सा जो नीचे का है उसको लाइट रखेंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग डार्क कर रखेंगे। तो एक बार ये हो गया, तो अब आँख के हम लोग बाकी हिस्सों को ड्रा कर लेते हैं, उसकी आउटलाइन बना लेते हैं। इसमें भी सेम आपको वैसे ही करना है। ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क रखना है और जो नीचे का हिस्सा है उसको आपको कम डार्क रखना है। तो यहाँ पे जो शेडिंग है उसमें आपके हाथों के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी ज़्यादा शेडिंग आपके स्केच को बिगाड़ सकती है। शेडिंग बहुत हल्की रखनी है। ऊपर वाला हिस्सा डार्क रखना है, लेकिन इतना भी डार्क नहीं रखना है कि वो एकदम काला हो जाए। आपको डार्क भी रखना है और उसे हल्का भी दिखाना है। और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको एकदम सॉफ्ट रखना है। जो बाकी जो एरिया, जो आई बाल के अलावा जो बाकी हिस्सा है उसमें हम लोग अभी शेडिंग करेंगे। ऊपर वाले हिस्से को ज़्यादा डार्क करेंगे और नीचे वाले हिस्से को कम डार्क करेंगे। अभी उस पर भी आते हैं। एक बार फिर से मैं बीच वाले हिस्से को और काला कर रहा हूँ। अब आप लोग देख रहे हैं आई बाल अपने शेप में आ रहा है, एक इफेक्ट दिख रहा है 3D आई का, रियलिस्टिक आई का। अभी जब आप देखेंगे बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी तो आप एक रियलिस्टिक आई पाएंगे, वो भी एक सिंगल पेंसिल से। दोस्तों, आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने रियलिस्टिक आई बनते हुए देखा, लेकिन उसमें हाइलाइटर वगैरह और जेल पेन वगैरह जो वाइट कलर के होते हैं उनसे भी उसमें वैल्यू ऐड किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के शेड्स के पेंसिल यूज किए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक सिंगल पेंसिल जो बच्चों की होती है उससे आपको बनाकर दिखाया है। तो देखिए आप लोग, मैं अब जो आँखों के कोने हैं उसको कलर कर रहा हूँ, पेंसिल से सेट कर रहा हूँ। यहाँ भी देखिए बहुत हल्के हाथों से करना है।
अब नीचे वाले हिस्से में भी ये हल्का रखना है ऊपर वाले से। इधर भी सेम वही करना है, ऊपर वाला हिस्सा डार्क रखना है और नीचे वाला लाइट, और जो डार्क भी रखना है वो लाइट ही रखना है। आपको पता है, पहले भी मतलब दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि इसे डार्क तो रखना है पर ज़्यादा डार्क नहीं। जो आँखों के अंदर की हल्की नसें होती हैं, जो आपको लाल कलर की दिखती हैं, उनको मैं बारीकी से बना रहा हूँ। अब ये ऊपर का जो है पलक का हिस्सा, उसको बना रहा हूँ। इसको शेड देना है, जो आँखों के अंदर आपने शेडिंग की उससे थोड़ा गहरा रखना है इसको, और थोड़ा टेक्सचर के साथ बनाना है, और बीच में थोड़ा हल्का हाईलाइट छोड़ना है ताकि वहाँ पे लगे कि हाँ किस लाइट की शाइनिंग आ रही है। अब देखिए एकदम मर्ज हो जा रहा है नीचे वाले से, तो यहाँ पे मैं इसको जो आँख का कोना है जो उसको और कलर मतलब डार्क दे रहा हूँ ताकि वो एक जो गैप है वो बनाए रखे। दोस्तों जल्दी आने वाले वीडियो में मैं आपको एक रियलिस्टिक आई बना के दिखाऊंगा कलर पेंसिल से। हालांकि उसका जो वीडियो है वो बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 मिनट लग जा रहे हैं एक नॉर्मल पेंसिल से ही बनाने में। तो कलर पेंसिल से नॉर्मल पेंसिल का लगभग 3 से 4 गुना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उसे मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाऊंगा, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे बोल भी दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनने का मतलब आप जानते ही हैं, उसे वही लोग देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसको सीखने में, वही लोग देख सकते हैं उसको 1 घंटे तक। और बाकी जो लोग हैं वो तभी देखेंगे जब वो फास्ट मोड में रहेगा। अब हम लोग बना रहे हैं आई लैसेस। इसे आपको पतला रखना है, तो बीच बीच में जैसे मैंने शार्प नहीं किया, मैं लगातार एक बार शार्प कर दिया हूँ पेंसिल, फिर उसके बाद लगातार बनाए जा रहा हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग एक बारीक हेयर लाइन बनाने के लिए, जो आँखों में बाल होते हैं उनको बनाने के लिए आप एक बार फिर से पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, ताकि वो और पतला और बारीक और डार्क निकले लाइन, तो वो और भी अच्छा लगेगा। आप लोग इरेजर भी रख सकते हैं साथ में, कि कहीं अगर गड़बड़ी होगी तो इरेज कर सकें। और लगभग बेसिक ऐसा ही है। आप और भी सेट्स की पेंसिल भी यूज कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि सिंगल ही पेंसिल से आप लोग बनाएं। आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से और सेट्स के पेंसिल भी अपने साथ रख सकते हैं। जहाँ पे डार्कर वैल्यू है वहाँ पे डार्कर सेट्स यूज कर सकते हैं, जहाँ पे लाइटर वैल्यू है वहाँ पे लाइटर वैल्यू। अब जो ये हाईलाइट है उसको ये अंदर में भी मैं थोड़ा सा शेड दे रहा हूँ, और आईब्रो का जो आईलैशेस है उसकी जो परछाई है उसको ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्टिव एरिया है, तो जो ऊपर के बाल हैं उसका थोड़ा सा परछाई वहाँ पे बनता है। तो दोस्तों ये बन के तैयार है। आप लोग बताइए कैसा बना है ये रियलिस्टिक आई, और बताइए कि क्या मैं जल्दी ही कलर रियलिस्टिक आई का भी ट्यूटोरियल डालूँ, हाँ या ना।